कई बच्चों का एक क्वेरी होता है कि कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारा लोड होता है, असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। तो कॉलेज के साथ देखो तैयारी का ना एक ही मूल मंत्र होता है कि कॉलेज की तैयारी भी साथ साथ रखी जाए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या मैं बोलूंगा 95% बच्चे कम से कम इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि जिस दिन एग्जाम अनाउंस होते हैं उस दिन तो किताब खरीदी जाती है। ठीक है, किताब भी माने गाइड खरीदी जाती है कि अब इसको रटेंगे तो एग्जाम पास होगा। फिर उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दोस्त से पूछेंगे भाई कल सुबह एग्जाम बता, रात को पढ़ा दे हमको, है ना। हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही होता था, बच्चे आ जाते थे कितने घंटे लगेंगे ये सब्जेक्ट कवर करने में। तो अगर इस तरह से करोगे तो क्या होगा ना, जब कॉलेज के एग्जाम्स आएंगे तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा छोड़ दोगे, तब आप अपना करियर पूरा छोड़ दोगे। और उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब आप लौटोगे करियर पे तब आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका होगा कि यार 15 दिन 20 दिन से मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है और बच्चे तो मेरे से बहुत आगे निकल चुके होंगे, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या होता था ना, पहले बहुत सारे कॉलेज के बच्चे क्या करते थे, 3rd ईयर 4th ईयर में डिसाइड कर लेते हैं हमें तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए अपने को। आप लोग अगर तैयारी के साथ साथ अपने कॉलेज का काम करते रहो, थोड़ा बहुत कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर ली, कॉलेज के असाइनमेंट, कॉलेज का प्रोजेक्ट कर लिया, तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट डे ही मुझे सब कुछ पढ़ना है कॉलेज का। तो फिर आप कॉलेज का एग्जाम भी निकाल सकते हो और आप गेट एग्जाम भी निकाल सकते हो। और कॉलेज वाले बच्चे के लिए देखो ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि अपने कंफर्ट में वो पढ़ लेता है। पहले कॉलेज वाले बच्चे देखो कभी भी ना टॉप रैंक्स में दिखते नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो लोग ऑफलाइन क्लासेस तक पहुंच ही नहीं पाते थे। सुबह से शाम तक कॉलेज है, कब जाकर के बच्चा ट्रैवल करके क्लासरूम में पहुंचेगा और कब जाकर के वो क्लास देखेगा, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है अपने लिए। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस आई, थोड़ा सा कोविड वाला टाइम आया, कॉलेज के बच्चों को समय मिला, तब से कॉलेज वाले बच्चे उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया और टॉप 10 के अंदर आज की डेट में बहुत सारे कॉलेज वाले बच्चे नजर आते हैं, टॉप 100 में बहुत बच्चा नजर आता है। तो कॉलेज वाले भी अगर बैलेंस तैयारी करें तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज वाले बच्चों को मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि यार आप लोग जो है ना अपना पूरा एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब चीज छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि कॉलेज के जो 4 साल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी आप फ्रेंडशिप्स फॉर्म करते हो, आप बिल्कुल एंड तक उन चीजों को कैरी करते हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लाइफ लॉन्ग रिमेंबर करते हो। तो बैलेंस बना के चलना है। अगर पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया, एक अच्छी नौकरी पाली, तो तुम्हारे चारों तरफ के लोग जब बात करेंगे यार कॉलेज दिनों में ऐसा होता था, तुम चुपचाप साइड में बैठ जाओगे, भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो पढ़ता ही रहता था, है ना। या अगर पूरी तरह से मस्ती में निकाल दिया तो जब कोई बात करेगा यार मेरे को तो इतने का पैकेज मिल रहा है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, तब तुम वैसे डिसअपॉइंट हो जाओगे, मैं भी कुछ कर लिया होता तो आज मेरे पास नौकरी होती। तो दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना है, करियर को भी एट द सेम टाइम आपकी कॉलेज लाइफ को भी। इसके अलावा कई बच्चे पूछते हैं कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। देन अगेन यार जॉब के साथ तैयारी अगर करनी है तो जॉब का काम जो है ना वो जॉब के आवर्स में ही होना चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम घर आकर के भी कर रहे हो, इतने ईमानदार और इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय बनोगे तो नौकरी वालों का क्या है, वो तो तुम्हें 10 घंटे 12 घंटे के 15 घंटे भी रगड़ देंगे। अगर नौकरी के लिए 8 घंटे जा रहे हो तो 8 घंटे वहां काम करो, बाकी का जो टाइम मिलता है उसमें आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जिस दिन हमारी जॉब लग जाती है, भले 25,000 रुपए की नौकरी हो, 30,000 की होगी, 10,000 की, वो जो पैसा आने लगता है ना उस पर हमारी डिपेंडेंसी बनने लगती है। किसी की नौकरी लगती है सबसे पहले क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड लेगा। उस क्रेडिट कार्ड से भाई साहब आपने फैसिलिटी खरीद ली, आपने माइक्रोवेव ओवन खरीद लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, अब उसका बिल भरना है, आप तो लायबिलिटी पहले लिया। अब वो नौकरी जो आपको मिली थी वो आपकी जरूरत बन गई, क्योंकि आपको वो सारा का सारा लोन चुकाना है ना, अब वो जरूरत बन गई। दूसरी चीज क्या होती है, हमें मजा आने लगता है कि सैलरी आ रही है, आज की डेट में मैं 10 चीजें कर सकता हूं, तो आप दोस्तों के साथ बाहर भी जाओगे, आप एंजॉय भी करोगे, तो फिर वो कमिटमेंट वापस से लाना कि यार मेरे को ना डू और डाई सिचुएशन है, मेरे को तो ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा वरना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज देन यू स्टार्ट टू एंजॉय दैट सैलरी एंड दैट सैलरी बिकम्स योर नीड। ना तो आप उस नौकरी को छोड़ सकते हो, ना तो आप रिस्क ले सकते हो, और पैसा आता रहता है, एंजॉय करते रहते हैं, तो तैयारी हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी बन जाती है। आप एक चीज सोचो यार, हर इंसान के पूरे डे में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, फिर भी कई लोग बहुत अच्छा लाइफ के अंदर कर लेते हैं और कई लोग बहुत एवरेज रह जाते हैं। इज इट ओनली बिकॉज कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं? यस, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, सिर्फ फैक्टर होता है प्रायोरिटी। किसी के लिए प्रायोरिटी क्या है, उसकी जॉब है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसका करियर है, और अकॉर्डिंगली आपको लोगों की लाइफ नजर आएगी। जिसकी फैमिली बहुत प्रायोरिटी है वो आपको फैमिली लाइफ में बहुत खुश नजर आएगा, उसके रिलेशन जो है, उसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी नजर आएंगी। किसी के लिए अगर करियर एक प्रायोरिटी है वो बहुत हाई अर्निंग आपको नजर आएगा। तो आप यार लाइफ में ना सारी चीजों को प्रायोरिटाइज तो नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही चीज को कर सकते हो,
और यंग एज में आई वुड से बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज अगर आप करियर को प्रायोरिटाइज करते हो और एक अच्छे करियर, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो आगे आप लाइफ में और डिफरेंट चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लाइक योर फैमिली, लाइक योर लग्जरीज इन लाइफ, कुछ भी इस तरह की चीजों को प्रायोरिटाइज करके आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। लेकिन अगर कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर अपने इनिशियल फ्यू इयर्स के अंदर इन चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे तो करियर का टाइम निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो 30 साल के बाद शायद ही कोई कंपनी होती है जो किसी फ्रेशर को रिक्रूट करेगी कि 30 साल तक आपने आज तक नौकरी नहीं किया, आओ हमारे यहाँ नौकरी कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, एक बार को एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल कर सकते हो तो 50 साल में भी कर सकते हो, लेकिन दैट इज हार्डली 1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो वो एक एक्सट्रीम चीज है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में करियर को प्रायोरिटाइज करते हो तो बाद में आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी का गेम है। देखो जैसे जब मैं 2014 में गेट दिया, मेरा फर्स्ट रैंक आया उस टाइम पे क्या था ना कि मेरे को ये था कि गेट तो एक बार देना ही है, 8वीं रैंक है तो फर्स्ट भी आ ही सकती है, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो। लेकिन वो मोटिवेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि सिर्फ रैंक के लिए एग्जाम देना थोड़ा टफ हो जाता है। अब मोटिवेशन तो बना नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जॉब का काम है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से जो है कंटेंट का काम पकड़ लिया, कंटेंट का भी काम है, सब कुछ कर रहा हूँ रोज, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा बिजी हूँ, लाइफ के अंदर बहुत सारे टास्क हैं। फिर एक दिन मुझे लगा यार कि इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, अपने को जॉब चेंज करनी होगी, और जॉब चेंज करनी है तो पीएसयू चलते हैं। दैट डे आई डिसाइडेड आई वांट टू गो इनटू अ पीएसयू। उस दिन से मेरे पास पूरा टाइम था, शाम को रोज मैं पढ़ पा रहा हूँ, रोज मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, शेड्यूल वही है, नौकरी वही है, बट फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम मिल पा रहा है क्योंकि फिर बाकी सारी की सारी चीजें डीप्रायोरिटाइज हो गई। तो ये चेंज आता है जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि आपका करियर है, तो दैट डे यू विल गेट टाइम, यू विल हैव अटेंशन टुवर्ड्स योर करियर, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। हेलो एवरीवन, तो बच्चों मैं आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज लेके आया हूं। आपके पास मौका है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 49% तक की सेविंग करने का। कैसे? 31 मार्च से हमारे बढ़ रहे हैं प्राइजेस, तो अभी है प्राइजेस मिनिमम, और मिनिमम प्राइजेस में भी हम आपको 10 नहीं 20% ऑफ दे रहे हैं। और यहीं तक क्यों रुके, हम आपको दे रहे हैं एक्सटेंशन 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, जिससे होती है 49% सेविंग। इसलिए इस मौके को ना गवाते हुए फटाफट अनअकैडमी का हिस्सा बने यूजिंग द कोड अंकित EAC, और आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैंने एनालॉग का कोर्स स्टार्ट किया एट मॉर्निंग 6:30 AM टिल 10 AM, तो आप लोग मेरे साथ एनालॉग कवर कर सकते हो, आप नेटवर्क मेरा रिकॉर्डेड देख सकते हो, और आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। तो इस मौके को गवाओ मत, फटाफट से अनअकैडमी पे आओ यूजिंग कोड अंकित EAC। लेट्स क्रैक इट।